1975 कानपुर। सफर आसान नहीं था, लेकिन जब शुरुआत विश्वास के साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जेब में पैसे कम थे पर दिल में जुनून नहीं। दो भाइयों के इस विश्वास ने न सिर्फ एक परिवार को संभाला बल्कि बाकी कई परिवारों को अपने इस विशाल परिवार का हिस्सा बना लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई पूरी ना कर पाने वाले ये दो भाई एक दिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे। अपने प्रोडक्ट के लिए प्यार और उसे बेहतर से भी बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश ही थी जिसने आजाद भारत में लिखी आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी। अब ये काफी अच्छा बन गया है ना भैया? हाँ, ये काफी अच्छा है, पर सबसे अच्छा बनना अभी बाकी है। पर भैया हमसे पहले कोई लॉन्च कर गया तो? लॉन्च से ज्यादा जरूरी है लोगों का विश्वास जीतना। आखिर लोग अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लगाएंगे। पर कब तक चलती रहेगी ये मेहनत भैया? जब तक हमें ना विश्वास हो जाए कि इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये अच्छा है, पर सबसे बेहतर आना बाकी है। बेहतर आना बाकी है, ये महज एक बात नहीं थी, एक सोच थी जो कहीं रुकने नहीं देती थी, जो हर मंजिल को एक नया पड़ाव बनाती थी। तैयारी पूरी थी, खुद पे भरोसा भी पूरा था, पर लोगों का विश्वास जीतना भी बाकी था। भाई साहब, इसे घर ले जाकर एक बार इस्तेमाल कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस कर लेंगे। भाई साहब नमस्कार। अरे आप इतनी सुबह आप लोग? भाई साहब, जिसे काम से इश्क होता है ना, उसके लिए क्या शाम क्या सवेरा। वो सैंपल इस्तेमाल करने के लिए दिया था, भाभी जी को ठीक लगा? ठीक नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो फिर कितने? छोटू 4 बोली रखवा ले अंदर। अभी 4 तो नहीं है, 2 है। ठीक है, 2 अभी दे दीजिए और 2 का ऑर्डर लिख लीजिए। जी। अब ये अरे आज स्कूटर से गाड़ी? वो फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए बड़े भैया ने गाड़ी भेज दी। कोई बात नहीं, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। सही में गाड़ी भी बड़ी हुई और फैक्ट्री भी। एक सोच थी बनना है खुद से बेहतर, जिसने कारवां बनाया 2 कदमों का सफर। मनोज बेटा, आओ आओ बैठो। बताओ क्या डिस्कस करना चाहते थे? एक्चुअली मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हमें नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेदर शूज का। काफी रिसर्च भी की है मैंने और इंडियन मार्केट में अच्छा स्कोप भी है इसका। बेटा मनोज, हमें थोड़ा सोचने दो। पर भैया, हमने ही तो हमेशा बच्चों को सिखाया कि कुछ नया करते रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो एक मौका तो बनता है। नए परिंदे अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार थे, मगर विश्वास वही। मनोज जी और उनकी टीम ने लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की नींव डालकर और उसे देश भर में पहचान दिलाकर ये बात साबित भी कर दी। बढ़ते बढ़ते आज ये ब्रांड रेड चीफ के नाम से हर भारतीय की जुबान पर है। ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैं अब्रॉड गया, अबाउट 1 ईयर। बाहर मैंने ट्रेनिंग ली यूरोप में, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग की। उसी के साथ ही हमारी फैक्ट्रीज वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गई एंड देन हम आए और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन आई स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। कई दिनों की मेहनत का नतीजा है सर। अभी और कई दिनों की मेहनत बाकी है। अपनों का भरोसा जीतना मुश्किल है, लेकिन उस भरोसे को कायम रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए बेहतर करते रहने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, ताकि लोगों का विश्वास बरकरार रहे। भाई हमने हमेशा कस्टमर को यही कोशिश की कि उसको जो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा का वैल्यू दे। यही एक चीज, क्वालिटी हमेशा बढ़िया दी। तो ये हमारे क्वालिटी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट की है। सबसे बड़ी विश्वास लोगों को ये है, फिर ब्रांड उनके चला है। सोच के तो बड़ी खुशी होती है। घड़ी जो है इंडिया का मशहूर ब्रांड है, पर जब चालू किया था तो ये चीज़ तो कहीं दूर दूर तक दिमाग में नहीं थी। धीरे धीरे मेहनत करते गए। जब चालू किया था तो चीज़ें शायद नहीं समझ में आती थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी है चालू हुई।
कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग आई, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आई। मार्केट में बड़े ब्रांड्स, एस्टेब्लिश ब्रांड्स थे, उनसे हम उस तरीके से नहीं लड़ सकते थे, बिजनेस मतलब और मार्जिन और उससे नहीं लड़ सकते थे। तो हमने बेहतर क्वालिटी दे के, जिसे कहते हैं, कंज्यूमर्स के जो है घर में जगह बनाई। तरक्की वो नहीं जो सिर्फ व्यापार के हित में हो, तरक्की वो है जो समाज के हित में हो, और समाज केवल पुरुषों से नहीं, महिलाओं से भी है। खुशी इस बात की है कि देश की सोच बदल रही है। वुमेन एम्पावरमेंट जो कल तक बस सुनने को मिलता था, आज देखने को भी मिल रहा है। मगर आज भी इंडिया में सभी औरतों को बेसिक हेल्थ और हाइजीन के प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल ही नहीं है। तभी अब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो ना कि सिर्फ क्वालिटी में सबसे बेहतर हो, बल्कि पूरे इंडिया में एक्सेसिबल भी हो, ताकि देश की तरक्की में वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बेझिझक बढ़े। तो इस तरह नींव पड़ी RSPL के पहले फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट प्रोईज की। प्रोईज महज एक प्रोडक्ट नहीं, विमेन एम्पावरमेंट का एक जरिया बना, और इसीलिए आज वो इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स में से एक है। When we got the product ready finally, I had two options. So I went to Bade Papa's room with these two products and I said, these are the two products that are ready, and I'm wondering whether I take one or two. And he just looked at me and he's like, which is the better one? Just go ahead and launch it. Forget about the other one. Make sure that all your energies of your sales team, of your marketing team, of your distribution, everything is focused on one. That, proved something that really worked well for the brand. And with that one SKU, the first year that we launched, we only got 3 months. The next whole year, we did with that one SKU 100 crores of top line. सर, यूपी में डेयरी बिजनेस, यहाँ तो मिल्क सप्लायर प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और क्वालिटी भी एक बड़ी समस्या होगी। इम्पॉसिबल को ही तो पॉसिबल करके दिखाना है। और सिर्फ समस्या के बारे में सोचेंगे तो यूपी के लोगों को सबसे बेस्ट क्वालिटी का दूध कैसे मिलेगा? आखिर ये उनका भी हक है। और रही बात क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन में जब आने से पहले, अपने फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इनोवेशंस किए। एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन है, इट्स कॉल्ड मिल्क एनालाइजर। हर एक VLC में हमने मिल्क एनालाइजर साथ में रखे हैं। उसके बाद हमने जब स्टार्ट किया, अपने फैक्ट्री स्टार्ट की, बाय देन वी ऑलरेडी हैड 30,000 लीटर्स ऑफ मिल्क विद अस, गुड क्वालिटी मिल्क। तो उससे एक हमको एकदम से किक स्टार्ट मिला। RSPL का विश्वास कि एवोल्यूशन इज कांस्टेंट उनके हर ब्रांड में झलकने लगा, और इसी विश्वास और निरंतर प्रयास के दम पर देखते ही देखते RSPL का परिवार बढ़ने लगा। एक सोच थी बनना है खुद से बेहतर, अपनी तरफ से हर इंसान को जो काम कर रहा है, अपना ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पूरी लगन और मेहनत के काम साथ करना चाहिए, और नीयत सही रखे। देश का नंबर 1 ब्रांड बनने के बाद घड़ी ने अपने पंखों का विस्तार किया तो बांग्लादेश में भी अपना झंडा बुलंद कर दिया। Trust is not something you ask for or demand. Trust is earned. The love we have received has made us even more responsible, and we will always strive to earn much more of it with even better quality products. Because the RSPL family firmly believes that the best is yet to come. Thank you. RSPL नए लोगों और नए आइडियाज की हमेशा कदर करता रहा, इसीलिए हर नए बिजनेस में भी सफल होता गया। फर्रुखाबाद से होकर कानपुर और फिर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। और वैसे भी जिनकी रगों में अभी बेहतर आना बाकी है की सोच दौड़ती हो, उनके कदम भला रुक कैसे सकते हैं? घड़ी पर करोड़ों परिवारों का विश्वास है, और हम सभी जानते हैं कि डिटर्जेंट के लिए सोडा ऐश सबसे जरूरी है। तो क्यों ना एक सोडा ऐश का प्लांट डाल दिया जाए, और इससे हमारे पूरे वैल्यू चेन पर कंट्रोल भी रहेगा। एक सोच थी बनना है खुद से बेहतर। आपका जो रॉ मटेरियल सही आएगा, तो जो आपका फिनिश गुड्स है, मतलब जो डिटर्जेंट है, वो सही बनेगा। इसी सोच के साथ जो है सोडा ऐश में भी हम लोग एंटर किए थे। रॉ मटेरियल पे धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और रॉ मटेरियल पे पकड़ बनाते थे। क्वालिटी पे पकड़ और सस्ता प्राइस, जो कि हम कंज्यूमर को जो है वो पसंद करते थे।
दो भाइयों ने जो सपना देखा था उसे आज RSPL परिवार के 24,000 से भी ज्यादा सदस्य हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तभी तो आज RSPL एक बड़े मुकाम पे है। पिछले कई सालों से लगातार रफ्तार से बढ़ते रहना इसी बात की गवाही है। और कामयाबी की ये कहानी सिर्फ देश ही नहीं, अब दुनिया में भी दोहराई जा रही है। और आज RSPL फिर से तैयार है नए आसमान की नई ऊंचाइयां छूने के लिए, क्योंकि इनकी रगों में सिर्फ एक ही जिद दौड़ती है, बेहतर आना बाकी है। बनना है खुद से बेहतर।